Dear student, today I am going to start class 9th mathematics, chapter 3rd, coordinate geometry, and it is the second video of coordinate geometry. In this video, we will solve the question of exercise 3.2 and some basic concepts related to exercise 3.2. So, without wasting your time, let us get started the class. Definition. Definition of coordinate geometry. ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, या मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. क्या सॉल्व किया जाता है? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स थ्रो, किसके थ्रो? थ्रो अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रो अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. चलिए, इस डिफिनीशन में कुछ टर्म यूज हुए हैं. जैसे आपको पूछना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा. बस यहाँ पर आप डिफिनीशन को लर्न कर लीजिएगा कि ये क्या है. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती है. किसके थ्रू सॉल्व किया जाता है? अलजेब्रा के थ्रू. किसका यूज करके? कोऑर्डिनेट सिस्टम का. इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. देखिए, बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है. इसको समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए ना, आप किसी प्लेन में टू परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से ना, तो ये जो दो लाइन है, इन दो लाइनों को मिला करके एक्सेस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एक्सेस. तो आपको ये भी पता है कि किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाता है. और जब किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसी लाइन से, इसी कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंस मेजर करके लिखते हैं उसका एड्रेस. किसी पॉइंट की पोजीशन को आप बताते हो. ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ. जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जा कर के वीडियो देख लें. वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, तो देख लेते हैं डिफिनीशन क्या है. कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी प्लेन में किसकी आवश्यकता होती है? दो परपेंडिकुलर लाइंस की, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, इस तरह से. तो कॉल द कोऑर्डिनेट एक्सेस. क्या कहते हैं उसे? कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं. किसको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं? जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं ना. एंड दिस सिस्टम टू डिटरमाइन द पोजीशन, दिस सिस्टम टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. और यह जो सिस्टम है किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है. बात समझ में आ रही होगी. थ्योरी पार्ट है और समझिए अच्छे से. क्या करना इसमें कि द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए टू फिक्स्ड, दो निश्चित म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, किसके हेल्प से? किसी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को डिसाइड किया जाता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के हेल्प से. उन परपेंडिकुलर लाइंस को क्या कहते हैं? कॉल द कोऑर्डिनेट एक्सेस.
उन परपेंडिकुलर लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। एंड दिस सिस्टम टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होता है? व्हाट इज द क्वाड्रेंट्स? देखिए, व्हेन वी ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, किस तरह से? इस तरह से ना, ऐसे, तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को काटते हुए, देन इट डिवाइड्स द होल प्लेन इन 4 पार्ट्स। तो ये देखिए, ये प्लेन है ना, पूरा ये प्लेन था, पूरा प्लेन है। इस प्लेन को ये क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, और प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जब आप किसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो यह पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये प्रत्येक पार्ट जो होता है क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट समझ में आ गया ना? चलिए, नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया। इस फिगर को बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से, ठीक है? देखिए, हमने एक लाइन ये ड्रा किया है और एक लाइन ये ड्रा किया है। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा किया है, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर लाइन आपके क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाएंगे। दोनों एक साथ क्या कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस कहा जाता है, ठीक है? तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने ड्रा कर लिया। तो ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस कहेंगे। और इस लाइन को क्या कहेंगे? जो ये लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और इस सिरे पर एक्स डैश लिखते हैं और नीचे वाई डैश लिखा जाता है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई कि दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया है। इन दो परपेंडिकुलर लाइन एक साथ क्या कहे जाते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सेस कहे जाते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है? अब इस पर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? तो जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, ये यहाँ कट कर रहे हैं ना, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को वर्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्जिन। क्या कहा जाता है? हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं इसको। जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को वर्जिन बोला जाता है। तो वर्जिन के राइट साइड में जितना भी डिस्टेंस होगा, जितना भी नंबर होगा, वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। क्या लिया जाता है? राइट साइड में, वर्जिन के राइट साइड में पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव मेजरमेंट किया जाता है। और इसके अप साइड में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या? नेगेटिव। ये साइन आपको याद होने चाहिए, किधर पॉजिटिव होता है, किधर नेगेटिव होता है। वर्जिन के राइट पॉजिटिव, वर्जिन के ऊपर पॉजिटिव, वर्जिन के लेफ्ट नेगेटिव, और वर्जिन के डाउन नेगेटिव। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को यहाँ पर क्या करना है? डिटरमाइन करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। तो अब इस पॉइंट P का एड्रेस कैसे देना? तो इसी पॉइंट से आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे। यहाँ पर 3 पर मिल रहा है, मान लीजिए M है, और यहीं से आप वाई एक्सिस पर भी क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, N है। अब वर्जिन से आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट डिस्टेंस गया है? 3 यूनिट डिस्टेंस गया है।
और फिर यहीं वर्जिन से y एक्सिस पर डिस्टेंस मेजर करेंगे। y एक्सिस पर कितना है 2 है और x एक्सिस पर कितना है 3 है। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखा जाएगा 3,2 लिखा गया है। ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आप कौन सी डिस्टेंस रखेंगे, x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस को लिखेंगे। उसके बाद कौन सा डिस्टेंस लिखना है y एक्सिस पर। जैसे पॉइंट P से यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रा किया तो ये डिस्टेंस कितना था 3 था। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट आएगा P के कोऑर्डिनेट में वो क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। और फिर ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से 2 था तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। यानी पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है x एक्सिस पर चली डिस्टेंस लिखा जाता है और दूसरा जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस 3 यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 3,2 है तो इसका ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 3 यूनिट डिस्टेंस और y एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस। तो इसका एड्रेस क्या हो गया 3,2 हो गया। अब समझते हैं। तो जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा गया देखिए यहाँ पर लिखा गया ये क्या है x कोऑर्डिनेट है। क्या कहलाता है x कोऑर्डिनेट, या इसी का दूसरा नाम अब्सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब्सीसा। x कोऑर्डिनेट कहें 3 को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे या क्या बोलेंगे एब्सीसा बोलेंगे। यानी x एक्सिस पर जो डिस्टेंस चली जाती है या जो डिस्टेंस चलते हैं आप उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं एब्सीसा या x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और सेकंड वाला जो है ये इसको क्या कहेंगे y कोऑर्डिनेट कहेंगे या इसे ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो एब्सीसा आपको क्लियर हो गया। एब्सीसा मीन्स हुआ कि जो x एक्सिस पर चली डिस्टेंस और ऑर्डिनेट मीन्स हुआ y एक्सिस पर चली डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट का जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो आपको सबसे पहले x एक्सिस पर चली डिस्टेंस लिखना है, उसके बाद y एक्सिस पर चली डिस्टेंस लिखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अच्छा ये बताइए ये वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस मूल बिंदु का यानी वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। बताइए यहाँ पर x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चला, कोई डिस्टेंस नहीं चलाना आप। और y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस चले क्या नहीं चले, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x पर 0 और y पर भी क्या 0। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे इस पर। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। मान लीजिए ये मैं नाम दे रहा हूँ, ये पॉइंट R है ना, इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस लिखना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से लिखेंगे वर्जिन से। वर्जिन से कितना डिस्टेंस है 4 डिस्टेंस है। अच्छा अब इस पॉइंट की y से y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला है, क्या ये y एक्सिस पर गया है कि इधर भी, ये तो x एक्सिस पर ही है ना, इधर गया ही नहीं है। तो y वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा ना तो y वाले कोऑर्डिनेट पर क्या आएगा यानी ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा। और वैसे यदि कोई पॉइंट यहाँ है y एक्सिस पर, ये 2 वाले पर मान लीजिए S पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस लिखते हैं x एक्सिस पर चली डिस्टेंस। तो ये तो पॉइंट है ना x एक्सिस, वर्जिन के इधर या उधर गया x एक्सिस पर कहीं नहीं गया है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 है तो 0,2 हो जाएगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है कि x एक्सिस पर चली डिस्टेंस यानी कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, समझा देते हैं। साइन क्या होगा देखिए, इधर जाएंगे आप पॉजिटिव लेंगे, एक मिनट, इधर जाएंगे आप क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे और इधर भी जाएंगे आप क्या लेंगे पॉजिटिव। तो ये वाले प्लेन में ये जो पूरा प्लेन है इसमें क्या लेंगे आप, कौन सी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगा ना। x एक्सिस पर भी पॉजिटिव और y एक्सिस पर भी क्या पॉजिटिव। ठीक है, तो x एक्सिस पर पॉजिटिव और y एक्सिस पर भी पॉजिटिव। इसी तरह से x एक्सिस पर पहले चलोगे इधर क्या नेगेटिव है ना
और इधर क्या पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा साइन, एक्स निगेटिव होगा, वाई क्या होगा पॉजिटिव होगा। थर्ड में चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ये निगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी वाई की निगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा दोनों साइन क्या होगा निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव है और नीचे क्या है निगेटिव है, तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, बताइए -2, 3 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहला वैल्यू क्या है एक्स वाला निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इधर आएगा। फिर वाई क्या है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इधर जाएगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो किस क्वाड्रेंट में है, यानी आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो आप बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके चलिए ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। क्या मैंने समझाया फटाफट कवर कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप किसी प्लेन में 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इंटरसेक्ट करती हुई, तो इन 2 परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या आता है, पूरे होल प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरह से हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और ये क्या हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे वर्जिन कहते हैं। और वर्जिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0,0 होता है। वर्जिन के राइट साइड चलने पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और वर्जिन के अप साइड जाने पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। वर्जिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और डाउन साइड में भी कौन सी वैल्यू लेते हैं नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा दोनों प्लस होगा, एक्स भी प्लस होगा वाई भी प्लस होगा। और सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा नेगेटिव होगा। किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट P से आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस पर भी क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अब इसका मेजरमेंट कहाँ से करेंगे वर्जिन से। तो ये 3 यूनिट था तो इसका पहला कोऑर्डिनेट है 3, और फिर ये वाई एक्सिस पर वर्जिन से कितना डिस्टेंस है 2 है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट है 2। तो ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है इसको क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या इसे एब्सिसा कहते हैं। और ये जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है उसे वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। हाँ यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया उस पर एक क्वेश्चन है। ये देखिए एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, आपको इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना है। लिख कर बताइए फटाफट बताइए ना भाई। पहले क्या करना है आपको, इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो अब इसकी डिस्टेंस इस वर्जिन से क्या करो मेजर कर लो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है ये 4 यूनिट है ना, 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। तो इसका पहला एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा क्या आ जाएगा 4। अब यहीं से आप किस पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे वाई एक्सिस पर, और जहाँ पर ये परपेंडिकुलर आकर के वाई एक्सिस पे पड़ता है उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है इस वर्जिन से। तो वर्जिन से इसकी डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4,3 हो गया। ठीक है ये क्लियर हुआ ना ये। चलिए अब आप एक और पॉइंट दिया है Q का कोऑर्डिनेट आप बताएंगे। तो ये पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो कितने यूनिट डिस्टेंस पर है ये एक्स एक्सिस पर, यहाँ से यहाँ तक -6 है। क्या है ये -6 है। तो पहला कोऑर्डिनेट आएगा आपका क्या -6। और फिर ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पर वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितना है -2 है। तो -6, -2 होगा इसका आंसर। ओके आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए एक्सरसाइज आपका आ गया एक्सरसाइज 3.2। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से जो क्वेश्चन लिखा गया है नीचे उन सब का आंसर आपको देना है।
व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था अभी, तो ये जो पूरा प्लेन है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? ये आंसर आपको देना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम, नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का जो नाम होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स। तो ये जो दो लाइन ड्रा किया गया था ना, परपेंडिकुलर लाइन्स, ये तो ये प्लेन जो है डिवाइड हो गया ना फोर्थ पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फोर्थ पार्ट जो है क्या कहलाते हैं? ऑल फोर पार्ट्स क्या बोला जाता है उनको? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन्स, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करनी, इसका नाम क्या मैंने बताया था? बताइए। वर्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्जिन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है और उसमें एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर को देख करके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आंसर दीजिए। पहला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी कहाँ पर लिखा गया है? देखिए पॉइंट बी यहाँ पर है फिगर में, आप देख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, तो यहाँ से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए। सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस लिखना है कोऑर्डिनेट के लिए? एक्स एक्सिस पर चली डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चल रहे हैं आप? -5 चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? -5 कामा। अब यहाँ से वाई एक्सिस पर कितना है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं 2, तो -5 कामा 2 है। ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो सी का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो पॉइंट सी कहाँ पर है? देखिए पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपने लिखा था क्या? -5 कामा 2। अब देखिए पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, और इसकी डिस्टेंस कहाँ से? वर्जिन से। कितनी डिस्टेंस वर्जिन से? इसकी 5 है ना, तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले 5। फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कितना पॉइंट है? -5 है। कितना है? -5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5 कामा -5। ठीक है, आगे लिखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 कामा -5। उस पॉइंट को आपको रिकॉग्नाइज करना है जिसका कोऑर्डिनेट का -3 कामा -5 है। तो ये देखिए बहुत सारा पॉइंट लिखा है ना आपका। पॉइंट बी है, पॉइंट डी है, यहाँ पर एच है, पॉइंट ई है, पॉइंट सी है, पॉइंट जी है, पॉइंट एम है। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो है -3 कामा -5 है।
तो चलिए पॉइंट ई को देखिए, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट लिखना हुआ तो आप क्या करेंगे, आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। वर्जिन से इसकी डिस्टेंस कितना -3 है, ठीक है। फिर आप यहीं पॉइंट ई से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किस पर, वाई एक्सिस पर, और फिर इस वर्जिन से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कितना है, -5 है। तो किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 -5 हुआ, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -3 -5। क्लियर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस 2, -4। आप उस पॉइंट को पहचानिए जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4 है, यानी एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर -4 डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस यहाँ, अब यहीं से चलना है वाई एक्सिस पर -4, तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट जी है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, -4 होगा। कैसे होगा, देखिए पॉइंट जी यहाँ एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा किया यहाँ से, और फिर इस वर्जिन से इसकी डिस्टेंस कितनी, 2 यूनिट, और इसी पॉइंट जी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, वर्जिन से, तो ये कितना, -4। तो 2, -4 किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट है। ओके, चलिए द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी लिखिए। 5th क्वेश्चन है, एब्सिसा मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर चली डिस्टेंस। एब्सिसा मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर चली डिस्टेंस। तो द एब्सिसा लिखना है, एब्सिसा किसका, पॉइंट डी का। पॉइंट डी का है, वेयर इज पॉइंट डी, पॉइंट डी इज हियर। ओके, इसका एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पर चली डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ से मेजर किया, कितना यूनिट डिस्टेंस है, 6 यूनिट है। तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी का एब्सिसा हो गया। ये क्वेश्चन है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट लिखना है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। चलिए फिगर देखिए यहाँ पर, पॉइंट एच, एच यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो कितना मिल गया, ये -5 मिल गया, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो कितना मिल गया, -3 मिल गया। तो ये -5 अब क्या हुआ, एब्सिसा, और -3 क्या हुआ, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो उसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर देखिए दिख रहा है ना, -3 है ये वाई एक्सिस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो चलिए इसके लिए फिगर देखिए आप, देखिए पॉइंट एल यहाँ पर है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से आप देखिए, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। जब पॉइंट वाई एक्सिस पर हुआ तो क्या यह एक्स एक्सिस पर चला, इधर या उधर गया है, कहीं नहीं गया ना। तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यानी एक्स पर ये पॉइंट चला ही नहीं, ये तो केवल वाई एक्सिस पर जा रहा है ना, यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, और वाई एक्सिस पर कितना यूनिट चला है, 5 यूनिट चला है। तो पॉइंट एल का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। वैसे भी आप पहचानिए पॉइंट एल कहाँ पर है, पॉइंट एल जो है वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो पॉइंट एल का कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉइंट एल का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या होगा, 0,5 होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट लिखना है। चलिए फिगर में देखते हैं पॉइंट एम है कहाँ, ये है पॉइंट एम, आपका दिख रहा है आपको। तो ये कहाँ पर पॉइंट है बता दो हमको,
ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा इसका 0 होगा, और एक्स एक्सिस पर कितना -3, तो -3 कामा 0 हो जाएगा किसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, 0। ओके, तो एक्सरसाइज फिनिश हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।